अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज शबे बारात है, वो सब वाली रात है, रहमत की बरसात है, वो रात है, शबे बारात है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। अभी हम जहाँ पर हैं आप लोग देख सकते हैं, गरीबा साहब का ये मज़ार है छोटा सा, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, फातिहा दरूद पढ़ रहे हैं। और आज की रात अहम रात है। आप लोगों से रूबरू होने के लिए थोड़ी देर लाइव आ गए हैं। आप लोग जहाँ से देख रहे हैं और इबादत कर रहे हैं, इबादत करें, बाद में देखेंगे। तो बताना ही चाहते हैं, शबे बारात, इबादत की रात, घूम घूम कर इधर उधर मस्ती करने से आप इबादत कर रहे हैं, आपके बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आप गुनाह को ख़त्म कर रहे हैं, आपके बच्चे गुनाह लाद रहे हैं। तो आप उसको भी ध्यान दें कि आपके घर के सदस्य जो हैं वो कहाँ हैं, इस पर ध्यान दें। और पूरी रात घूम घूम कर बिताने से बेहतर है कि सो जाएं। अगर कलमा, दुरूद, कुरान, सूरा, आयत याद है तो पढ़ते रहें। बिस्तर पर बैठकर ही पढ़ें, मस्जिद में किसी कोने में पढ़े, किसी कब्रिस्तान में जाए पढ़े, लेकिन बेवजह रोड पर इधर उधर घूम कर वक्त बर्बाद ना करें, गुनाह ना ला दें। छोटे छोटे बच्चे रोड पर घूम रहे हैं, कोई उनका ठिकाना नहीं, हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल को रोका जाए, क्योंकि इबादत की रात है। बच्चे को सो जाना चाहिए, नहीं तो किसी मस्जिद के कोने में होना चाहिए, बिस्तर में बैठ कर पढ़े, सो जाए। क्योंकि ये रात जागने वाली रात नहीं है, जागने के साथ साथ इबादत करने वाली रात है। तो इबादत करें, नहीं तो सो जाएं। बेहतर होगा कि आप सो जाएंगे तो वो गुनाह नहीं होगा जो आपसे अनजाने में हो जाए, आपके बोलने से हो जाए। तो बेहतर है कि सो जाएं, नमाज पढ़ लिए ऐसा का सो जाए, फिर सुबह फजर की नमाज में उठ जाए, दुआ तस्बीह पढ़ कर सो जाए। तो ऐसा बेहतर है। और आप लोगों से रूबरू इसलिए हुआ हूँ कि आज शब बारात है। कब्रिस्तान में लोग आते हैं, अपने अपने बाप दादाओं के कब्र पर जाते हैं, माँ बाप के कब्र पर जाते हैं, दुआ करते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उनके कब्र में नूर बरसने की दुआ करते हैं, बात करते हैं। जैसा कि बहुत पहले हम दिल्ली मुंबई देखे हैं कि इस मज़ार से उस मज़ार, उस मज़ार से उस मज़ार, उस मज़ार से उस मज़ार घूमते रहते हैं। कितने का एक्सीडेंट हो जाता है, कितने के हाथ पैर टूट जाते हैं, कितने गुम हो जाते हैं। तो यहाँ उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन शांति बनाकर इबादत करें, कोने में बैठ जाएं, बिस्तर पर बैठकर इबादत करेंगे तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत वो हर खबर को सुनने वाला है, हर लोगों के दिलों की फरियाद को सुनने वाला है। तो फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, ये मुमकिन नहीं कि खैर बसर को खबर न हो। फरियाद उम्मती करे जो हाल जार में, वो मुमकिन नहीं कि खैर बसर को खबर न हो। सब खबर है। इबादत करें, मस्जिद में जाएं या अपने घर में बिस्तर में बैठ जाएं, इबादत करें। बस आप लोगों से यही है कि दुआ की दरख्वास्त करें। किसकी दुआ कब कबूल हो जाए ये कोई नहीं जानता, और ये ज़िंदगी है। और लाइव मैं इसलिए आ गया हूँ कि मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बड़े अच्छे तरीके से लाइट का इंतज़ाम किया गया है। और ये कब्रिस्तान है, आपको सामने दिखा दें, ये गरीबा साहब का कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े पैसे वाले, बहुत छोटे गरीब लोग भी एक जगह दफन होते हैं। और इंसान अपनी मंजिल आसमानों में तलाश करता है, लेकिन उसकी मंजिल इसी मिट्टी के अंदर कब्रिस्तान में है। अगर मोमिन है तो कब्रिस्तान में है, और धर्म से है तो उनका अलग अलग है। तो मंजिल जो है यही है, और इसी मंजिल में आपको, यहीं पर इसी मंजिल में आपको ख़त्म हो जाना है। और यही वो जगह है। ये पूरी ज़िंदगी आप कमाते हैं, आलीशान घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, कितनों को परेशान करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या मिलती है? तो मिट्टी। तो ये कब्रिस्तान है गरीबा साहब रहमतुल्लाह अलैह। जो इनकी तारीख जो है पुराने लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोग तारीख जानते हैं कि गरीबा साहब का मर्तबा क्या है। तो आज गरीबा साहब के मज़ार से लाइव आ गया हूँ अपने पेज पर, और आप लोगों से दुआ सलाम भी हो गया और
दुआएं की दरख्वास्त भी हो गई है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इबादत में लग जाएं, इबादत करें और दुआ में याद रखें और दुआ करें। अपने अपने माँ बाप, अपने अपने रिश्तेदारों के कब्र पर जाएं